Assalamu alaikum students. Hope you will be fine beta. Allah bless you all. Bete, the time of your Mataliya Quran Hakim lecture. Open your book Mataliya Quran Hakim, page number 133. बेटा जैसा कि आपको पता है आजकल हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो सूरतुल गाशिया है। सूरतुल गाशिया का शान नज़ूल और तारुफ, इसके साथ साथ हम इसकी 1 to 13 आयात की ट्रांसलेशन जो है वो अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। इस थर्ड लेक्चर में आज हम सूरत गाशिया की आयत नंबर 14 to 26 आयात की ट्रांसलेशन करेंगे। 23 दिसंबर 2020 एंड डेज वेंसडे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अकवाब मौज़ूआतु, और रखे हुए प्याले होंगे। अकवाब मौज़ूआतुन, और रखे हुए प्याले होंगे। व नमारिकु मसफूफ़ातु, और कितारों में लगे हुए तकिए होंगे। व ज़राबियु मबसूसातु, और बिछे हुए कालीन होंगे। अफ़ला यंजुरूना इलल इबिली, तो क्या वो ऊँटों की तरफ नहीं देखते। कैफ़ा खुलिकत, वो कैसे पैदा किए गए हैं। व इलस्समाई, और आसमान की तरफ। कैफ़ा रुफ़िअत, वो कैसे बुलंद किया गया। रुफ़िअत का मतलब होता है बुलंद होना, वो कैसे बुलंद किया गया। व इलल जिबाली, और पहाड़ों की तरफ। कैफ़ा नुसिबत, वो कैसे गाड़े गए हैं। गाड़े गए यानी कि कैसे ज़मीन में रखे गए हैं। व इलल अर्दी, और ज़मीन की तरफ। कैफ़ा सुतिहत, वो कैसे बिछाई गई है। फ़ज़क्किर, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते रहें। ज़क्किर का मतलब होता है नसीहत फरमाना, और पस इन्नमा अंता मुज़क्किरु, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नसीहत ही फरमाने वाले हैं। लस्ता अलैहिम मुसैतिरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर कोई ज़िम्मेदार नहीं। इल्ला मन तवल्ला, मगर जिसने मुँह मोड़ा। फ़काफ़रा, और कुफ़र किया। फ़युअज़्ज़िबुहु अल्लाहुल अज़ाबल अकबरा, तो अल्लाह इसे बड़ा सख्त अज़ाब देगा। इन्ना इलैना इजाबहुम, बेशक इन्हें हमारी तरफ ही आना है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर बेशक हमारे ही ज़िम्मे इनका हिसाब लेना है। बेटा ये आपकी 14 to 26 आयात की ट्रांसलेशन है। आपने इसे अच्छे से लर्न करना है। इस हॉल सूरत की जो आयात हैं आपने उनकी ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे से लर्न करना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।